हेलो एवरीवन, मॉर्निंग 8:30 वाला बैच आप लोगों को याद है ना। सीट्स अभी उसमें थोड़ी सी कम बची हुई हैं, ज़्यादा मैं भरता भी नहीं हूँ क्लास के अंदर। मैक्सिमम 12-15 लोग तक बहुत है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो उसमें 8-9 लोग हो चुके हैं और मैं उसमें 4-5 लोग तक और ऐड कर सकता हूँ। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना हो तो अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर सकते हो। अगर एक्टिव पैसिव सेंटेंस आते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा आपका कवर हो जाएगा, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। चलिए ठीक है, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। और वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आए तो। मैक्सिमम लाइक मेरे 550 गए हैं। आई नीड टू सी कि 550 से ऊपर लाइक कौन सी वीडियो पर जाएंगे। चलिए पहला सेंटेंस है हमारा, खैर तुम कैसे हो। अब इस खैर के लिए बाय द वे या फिर एनीवेज दोनों यूज हो जाते हैं। एनीवेज का वैसे एक मतलब आता है, वैसे भी वो तो आता ही नहीं है। ठीक है, एनीवेज ही डजंट कम, इस तरह के सेंटेंसेस में एनीवेज का यूज ज़्यादा होता है, लेकिन खैर के सेंस में भी हो जाता है। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, एक सिंपल सेंटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा बोला जाता है, हाउ आर यू। इसने कहा तुम सच में मेरे बारे में जानना चाहती हो, तुम सच में मेरे बारे में जानना चाहती हो। सच में मतलब रियली, सो यू रियली वांट टू नो अबाउट मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन जैसे हिंदी में इसने क्या को शुरू में नहीं लगाया, क्या तुम सच में जानना चाहती हो, ऐसे ही इंग्लिश में डू को शुरू में नहीं लगाया। जैसे हिंदी में सेंटेंस आ गया एक सेंस में, सिंपल ये है तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, ऐसे इंग्लिश में यू वांट टू नो अबाउट मी। ठीक है, और जो सच में का सेंस है इसके लिए हमने क्या यूज़ करा, रियली। और रियली कहाँ लगा, एक्शन से पहले। और यहाँ पर एक्शन क्या है, वॉन्ट टू, जानना नहीं है, यहाँ पर वॉन्ट टू नो एक्शन है, चाहना एक्शन है। सो यू रियली वॉन्ट टू नो अबाउट मी, तुम सच में, तुम सही में मेरे बारे में जानना चाहती हो। अब 6 साल हो गए हैं। ठीक है, पूरा सेंटेंस देखो, ये कह रहा है अब 6 साल हो गए हैं जब से मैं तुम्हें दूर से ही मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। मतलब किसी पॉइंट से कोई काम चल रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर कोई काम सिर्फ चल रहा है तो वो एक नॉर्मल कॉन्टीन्यूस सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस, एक नॉर्मल कॉन्टीन्यूस के अंदर आ जाएगा अगर कोई काम चल रहा है तो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कोई काम किसी टाइम से चल रहा है, ठीक है, पिछले 4 साल से, 5 साल से, सुबह से, दोपहर से, 2 महीनों से, काफ़ी टाइम से, एक पॉइंट अगर मिल गया, अगर मैंने ये बोला ना काफ़ी टाइम से, तो वो भी एक पॉइंट है। से का सेंस आ गया ना, पॉइंट है, तो वो आपका नॉर्मल कॉन्टीन्यूस से हटके परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के सेंस में चला जाता है। कई बार सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैंने ये बोला कि आई एम टीचिंग और दूसरा आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है, जब मैंने कहा कि आई एम टीचिंग तो हो सकता है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोला कि दीज डेज आई हैव बीन टीचिंग, इसका मतलब ये है कि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, इन दिनों में पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आपका कोई फ्रेंड आया, आपने एक मिलने का स्थान फिक्स किया अपना कि यहाँ पर मिलते हैं, और आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया और उसने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, वो शायद अभी पहुँचा है और अभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तो स्टिल यू हैव सम टाइम, आप थोड़ा आ सकते हो आराम से। लेकिन अगर उसने गुस्से में आ गया और उसने आपको फ़ोन किया, वेयर आर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब जब उसने आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू बोला, इसका मतलब अब आप समझ जाओ कि वो बंदा गुस्से में है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से, कुछ देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। एक सेकंड। ठीक है, इसी में अब यहाँ पर सेंटेंस ये है, अब 6 साल हो गए हैं जब से मैं तुम्हें दूर से मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। तो उस चीज़ को 6 साल हो गए हैं, तो इसने कहा इट हैज़ बीन 6 ईयर्स नाउ। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इट हैज़ बीन। देखो बहुत सी जगह आपको ITS मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ एपोस्ट्रॉफी नहीं होगा, वो गलत है। इट्स का मतलब होता है इसका, उसकी, इनका, वो उस सेंस में चला जाता है जब हिज और हर के बारे में हमें आइडेंटिफाइड ना हो कि किसकी बात चल रही है, और हम बोलते हैं उसका, उनका, तो वहाँ पर इट के सेंस में चला जाता है। ठीक, लेकिन इट एपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब इट इज़ भी होता है और इसका मतलब इट हैज़ भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन जब इट एपोस्ट्रॉफी एस बीन लिखा हुआ मिले तो समझ जाना इट हैज़ बीन ही है, वो इट इज़ बीन नहीं होता है। ठीक है, वो इट इज़ बीन नहीं है, वो इट हैज़ बीन है, बोला जाता है इट्स बीन। ठीक है, सो इट्स बीन 6 ईयर्स नाउ, 6 साल हो गए हैं जब से तुम्हें दूर से मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। जब से,
सिंस वैन का भी आप यूज कर सकते हो और सिर्फ सिंस का यूज भी कर सकते हो, दोनों से है। एक सेकेंड, हाँ जी, तो इसने कहा कि जब से मैं तुम्हें दूर से मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ, सो सिंस वैन या फिर सिंस आई हैव बीन वॉचिंग यू स्माइल फ्रॉम डिस्टेंस, सो आई हैव बीन वॉचिंग यू स्माइल, तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग यू स्माइल, ठीक है। आई वॉच्ड यू स्माइलिंग और आई हैव बीन वॉचिंग यू स्माइल, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अभी भी, उसमें दूसरा जो काम कर रहा है आईएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने तो मुस्कुराते हुए देखा था, मैं उसको मुस्कुराते हुए देखता हूँ, सो आई सॉ यू स्माइल या फिर आई सॉ यू स्माइलिंग, ठीक है। आई सॉ यू स्माइलिंग एट मी, मैंने तुम्हें देखा था मेरी तरफ मुस्कुराते हुए, और जब पहले ही आईएनजी लगा हुआ है, आई एम सीइंग यू स्माइल, तो यहाँ पर आईएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो आई हैव बीन वॉचिंग यू स्माइल फ्रॉम डिस्टेंस, सो सिंस वैन जब से, या फिर सिंस आई हैव बीन वॉचिंग यू स्माइल फ्रॉम डिस्टेंस, कि तुम्हें मैं दूर से मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। कितना अच्छा होता अगर मेरी ज़िंदगी इन्हीं 6 सालों में सिमट जाती, कितना अच्छा होता अगर ये हो जाता। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों में ही हम प्रेजेंट ओरिएंटेड हैं, प्रेजेंट पर फोकस कर रहे हैं। तो सेंटेंस क्या बना, कितना अच्छा होता अगर मेरी ज़िंदगी इन्हीं 6 सालों में सिमट जाती, तो इट वुड बी अमेजिंग, ठीक है। हाउ अमेजिंग इट वुड बी आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो सवाल तो ये पूछ नहीं रहा है कि कितना अच्छा होता हो, तो हाउ अमेजिंग वुड इट बी ऐसे बनाओगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर सवाल जब नहीं पूछा, तो हाउ अमेजिंग इट वुड बी, कितना अमेजिंग होता, या फिर इट वुड बी अमेजिंग, बहुत अच्छा होता। इट वुड बी वेरी गुड, वेरी अमेजिंग तो खैर नहीं बोल सकते, आई वॉज अबाउट टू से दैट, लेकिन वो गलत हो जाएगा। सर इट वुड बी अमेजिंग, बहुत अच्छा होता अगर मेरी ज़िंदगी इन्हीं 6 सालों में सिमट जाती। इफ़ माई लाइफ कुड पैक्ड अप इन दिस 6 years, ठीक है। इसको पैसिव में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिमट जाती खुद सिमट जाती, समेट दी जाती का अगर सेंस लगाओगे तो आप पैसिव में लेकर चले जाओ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कई बार क्लास में भी बता चुका हूँ कि एक्टिव और पैसिव में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप हो रही है, अपने आप हो गई है, अपने आप हो जाती है, उसको आपको पैसिव में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कि ये जो गेट है ये 8 बजे बंद हो जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली कोई करता है, लेकिन हमें इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में भी मैंने कैसे बोला कि 8 बजे बंद हो जाता है, कर दिया जाता है नहीं, मैंने कहा हो जाता है। तो सेम गोज विद इंग्लिश, आपको इंग्लिश में भी सेंटेंस सिंपल बना सकते हो। सो दिस गेट क्लोजेस, बंद हो जाता है, सो दिस गेट क्लोजेस एट 8 एट 9, जो भी आपका टाइम है, ठीक है, कि वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इसने सेंटेंस कहा कि कितना अच्छा होता अगर मेरी ज़िंदगी इन्हीं 6 सालों में सिमट जाती। इट वुड बी अमेजिंग इफ़ माई लाइफ कुड पैक्ड अप इन दीज 6 years। इसने कहा मैं जाग रही हूँ, तुम्हारी बात सुन रही थी, ठीक है। मैं जाग रही हूँ, आई एम अवेक, एक कंडीशन है अवेक, ठीक है। तो अवेक का मतलब जागा हुआ, मैं जागी हुई हूँ, मैं जाग रही हूँ। सो आई एम अवेक, तुम्हारी बात सुन रही थी, वॉज लिसनिंग टू यू। जब सब्जेक्ट एक ही है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, 2 बार आई लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम अवेक, आई वॉज लिसनिंग टू यू। अगर लगा दोगे तो सेंटेंस गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा बोल सकते हो कि आई एम अवेक वॉज लिसनिंग टू यू, मैं जागी हुई हूँ, तुम्हारी बात सुन रही थी। अब उसने कहा लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब बहुत से लोग ना इस तो के पीछे पड़ जाते हैं, मैंने तो, सर इस तो के लिए क्या लगाना है, इस तो के लिए सर कुछ नहीं लगाना है, इस तो को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बट आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा बट आई डिड नॉट से एनीथिंग। सिंपल सेंटेंस है, तो के लिए कुछ नहीं लगाना है, सिंपल सी आप ये बात याद रखो, ठीक है। बट आई डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जब तुम नहीं बोल रहे होते तब भी तुम बोलते हो, है तो खैर ये लाइन बकवास सी एकदम, लेकिन चलो है तो है। जब तुम नहीं बोल रहे होते तब भी तुम बोलते हो, ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक। तो सेंटेंस को उसको घुमा कर बोलो कि तुम बोलते हो, यू स्पीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यू स्पीक, तुम बोलते हो, स्पीक के अंदर डू छुपा हुआ है। जब और भी, ये जब साथ में आ जाए ना, एक तो होता है जब भी, जब एक साथ आ गया तो जब भी तो हो गया व्हेन एवर, ठीक है। और दूसरा होता है इवन व्हेन, ठीक, जब वो मुझे बुलाता है ना तो भी वो मैं नहीं जाता, सो इवन व्हेन ही कॉल्स मी, तो वहाँ पर इवन और व्हेन को हम एक साथ लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इवन इफ काम करता है,
अगर वो मुझे बुलाएगा भी, अगर और भी एक साथ आ जाते हैं तो फिर इवन इफ आ जाता है। यहाँ पर इवन वैन आएगा, जब और भी। तो जब के लिए वैन और भी के लिए इवन, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। सो यू स्पीक, तुम बोलते हो, इवन वैन यू आर नॉट स्पीकिंग, जब तुम बोल भी नहीं रहे होते हो। ये उस सेंस में गया है, जब तुम बोल भी नहीं रहे होते हो तो भी तुम बोलते हो। सो यू स्पीक इवन वैन यू आर नॉट स्पीकिंग, ठीक है। यही रिश्ता है हमारा कई सालों से। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एक छोटी सी मिस्टेक है, हालांकि सुनने में, पढ़ने में, देखने में सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। यही रिश्ता है हमारा कई सालों से, दिस इज अवर रिलेशन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन कई सालों से कोई किसी की कंडीशन में है। अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग में भी जाते हो, अगर आप कंडीशन की बात भी करते हो, उस सिचुएशन में भी आप वहाँ हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करेंगे। सो यही रिश्ता है हमारा कई सालों से। सो दिस हैज़ बीन अवर रिलेशन फॉर मैनी ईयर्स। सो दिस हैज़ बीन अवर रिलेशन, कि यही रिश्ता है हमारा, यही रिश्ता रहा है हमारा फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। ये चीज़ समझ में आई? ठीक। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं सुबह से बहुत अपसेट हूँ, तो आई एम वेरी अपसेट सिंस मॉर्निंग। बोलने में, सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन ये गलत है। आई हैव बीन अपसेट सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर मैनी ईयर्स, हम कई सालों से दोस्त हैं भाई, ठीक है, हम कई सालों से दोस्त रहे हैं, वो उस कंडीशन में आ जाएगा। तो यही रिश्ता है हमारा कई सालों से, दिस इज़ अवर रिलेशन फॉर मैनी ईयर्स। प्लीज़ कभी बदलना मत, बस ऐसे ही रहना प्यारे और मासूम। प्लीज़ कभी बदलना मत, कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। इसके ऊपर मैं कई बार बोल चुका हूँ, डोंट यू वरी और यू डोंट वरी का फ़र्क कई बार मैं बता चुका हूँ। अगर कोई इंसान नया है तो वो सुन ले। यू डोंट वरी, तुम चिंता नहीं करते हो। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। तो अगर हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं तो वो डोंट से शुरू होता है। डोंट यू केयर अबाउट हर, तुम उसके बारे में चिंता नहीं करते हो क्या? एक ऐसा सेंस भी आएगा। और डोंट यू केयर अबाउट हर, तुम उसकी चिंता मत करो, ये भी आएगा। ये चीज़ आपको कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाएगी, ठीक है। सो डोंट यू केयर अबाउट हर, आई एम देयर, उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ। डोंट यू वरी, तुम परेशान मत हो। मूवीज़ में आपने सुना होगा, डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दिस, सॉरी। सो डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दिस, मुझसे ऐसे बात करने की ज़रूरत मत कर लेना। इस तरीके से मूवीज़ में आपने सुना होगा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? प्लीज़ कभी बदलना मत, प्लीज़ डोंट चेंज, बस ऐसे ही रहना, स्टे द सेम, स्टे द सेम, स्टे लाइक दिस, दोनों में से कुछ भी लगा दो। स्टे द वे यू आर, स्टे द वे यू आर, तुम जैसे हो वैसे ही रहना। बहुत सारे तरीके हैं बोलने के। प्यारे और मासूम, स्वीट एंड इनोसेंट। सो गए क्या? अब इसने फिर वही बोला। अब इसको आप बोल सकते हो हैव यू स्लेप्ट, या फिर आर यू अस्लीप। हैव यू स्लेप्ट, क्या तुम सो चुके हो, या फिर आर यू अस्लीप, क्या तुम सोए हुए हो। इसने कहा नहीं, मैं अपनी तारीफ सुन रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी तारीफ सुन रहा हूँ। नो, आई एम हेयरिंग माई प्रेज, ठीक है। आई एम लिसनिंग टू माई प्रेजेस, आप ऐसे बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हेयरिंग माई प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है? तारीफ। फ्रेज में मत जोड़ देना इसको, प्रेज एक अलग वर्ड है। सो आई एम हेयरिंग माई प्रेज, अपनी तारीफ सुन रहा हूँ। तारीफें हो जाता तो वो प्रेजेस हो जाता, ठीक है। सो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना? आई एम हेयरिंग माई प्रेज, मैं अपनी तारीफ सुन रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं प्यारा और मासूम हूँ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आप यहाँ पर सिंपल सा बोल सकते हो वाई डू यू थिंक, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका बस और है, वाई डू यू हैव दिस परसेप्शन। ये थोड़ा सा ना फॉर्मल है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी फॉर्मल वाइब आएगी कि वाई डू यू हैव दिस परसेप्शन, कि अगर मान लो आप अपनी कंपनी में किसी मीटिंग में एक अलग चीज़ बोलते हो कि सर मेरे हिसाब से ऐसा होगा, मेरे हिसाब से हम ऐसा करते हैं, और अगला बंदा बोले यार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो एक तो हो गया वाई डू यू थिंक, दूसरा कि तुम्हारी जो विचार धारणा है, तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा क्यों है। सो वाई डू यू हैव दिस परसेप्शन, आप इसको फॉर्मल तरीके से भी बोल सकते हो। सो वाई डू यू हैव दिस परसेप्शन दैट आई एम स्वीट एंड इनोसेंट, कि मैं स्वीट और इनोसेंट हूँ, ऐसे परसेप्शन क्यों है तुम्हारा। तुम्हें नहीं पता कि मेरे अंदर कितने बॉलीवुड विलन हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानती हो, यू डोंट नो हाउ मैनी बॉलीवुड विलन्स आर देयर इनसाइड मी, ठीक है। कितने सारे विलन्स हैं, हाउ मैनी बॉलीवुड विलन्स
आर देयर इनसाइड मी, तो ऐसे हम देयर को लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कितने हैं, हाउ मेनी विलन्स आर देयर इनसाइड मी, ठीक। इनसाइड ऑफ मी का यूज भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इनसाइड मी और इनसाइड ऑफ मी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ग्रामेटिकली देखा जाए तो इनसाइड मी ज़्यादा सही है, कोई लोग इनसाइड ऑफ मी भी बोल देते हैं, उसमें एक्सेप्टेड है, लेकिन आप इग्नोर कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस के सबटाइटल जब बनाता हूँ तो कुछ वीडियोस में आते भी हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर उनकी गलतियाँ पता चलती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी कई गलतियाँ थी जो इस वीडियो के सबटाइटल में थी, लेकिन उनको थोड़ा सही करके, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिया गया है। डन। चलो, तो अभी आप सब लोग इन सेंटेंस को देखो, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ, यही थे ना लास्ट, हाँ यही लास्ट थे। अब देखो, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।